भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव रेप मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे थे, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से उनकी जो ये सजा है उस पर निलंबित कर दिया गया उसको, और साथ ही जमानत दे दी गई है। इस पर सीधा बातचीत करने के लिए हमारे साथ पीड़िता मौजूद हैं। कैसे देखती हैं आप कि कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से सबसे पहले तो कल उनको जो है वो उनकी सज़ा निलंबित कर दी गई, जमानत भी दे दी गई, जिसका आपने विरोध किया, इंडिया गेट पर पहुंची, आप विरोध कर रही थी, लेकिन आपको पुलिस के द्वारा जबरन वहां से हटाया गया, क्या कहें? मेरा यही कहना है कि मैं उस जजमेंट से बहुत आहत में हूँ। मुझे बहुत दुख है कि ऐसे रेप के आरोपी को अगर बेल मिल जाती है तो हर बहन बेटी को कैसे न्याय मिलेगा। हर बहन बेटी का हौसला टूट जाएगा, क्योंकि इंसान रेप करके 5 साल बाद बाहर आ जाएगा तो कैसा न्याय है? ये न्याय नहीं, अन्याय हुआ है। हमारे साथ में पहले तो मेरे परिवार की सुरक्षा हटाई गई, उसके बाद में मेरे पैरोकार, मेरे गवाहों की सुरक्षा हटाई गई। एक सीबीआई का अहम गवाह वीरेंद्र यादव जो न्यूज़ से हैं, वो भी न्यूज़ में मेरे पिताजी की हॉस्पिटल में उन्होंने बयान लिया था। बयान लेके उन्होंने पेन ड्राइव में करके उन्होंने सीबीआई को दिया, कोर्ट को दिया। उसको सुनते हुए कोर्ट उनको सुरक्षा दी थी, सुरक्षा उनकी भी हटा दी गई। उनकी सुरक्षा हटाते हुए कुलदीप सिंह सेंगर तिहाड़ जेल से बैठ के सुरक्षा हटने के 2 दिन बाद उनके ऊपर गुंडा एक्टर लगाया जाता है। बहुत सारे मुकदमे लिखाए जाते हैं, क्योंकि वो भी परेशान है, बता रहे हैं कि ऐसे मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। अब 50 दिन जेल में रखा गया उन्नाव जेल में पुलिस वालों ने बहुत गलत तरीके से उनके साथ में बर्ताव किया। करंट लगाया, बोले इसमें वॉशरूम टॉयलेट करो और इसमें लाइट में हीटर में चढ़ो, तो उन्होंने मना कर दिया। बोला जब हमने गलत नहीं किया तो हम क्यों करें। ये बहुत गलत हुआ है। ताकि ना तो मेरे पैरोकार, ना मेरे गवाह कोई भी सेफ नहीं है, ना तो हम, ना मेरा परिवार। उनके लिए सीआरपीएफ की सुरक्षा, क्योंकि सुरक्षा के अकॉर्डिंग सुरक्षा भी मेरी सेफ नहीं है। उनको 5 जवान कुछ नहीं है। अगर उनको ख़त्म ही करना है तो कुछ भी करवा सकते हैं, कहीं से भी। भाई जांची तो होगी। अब रेप किया, जेल गए, उसके बाद उनको जमानत दे दी गई, तो जांच हुई, सब कुछ हुआ। उसके बाद में अब जब हम मर जाएंगे, परिवार मर जाएगा, सब उनके भी तो बच्चे हैं, सीआरपीएफ के भी तो बच्चे हैं, उन्हें भी मार दिया जाएगा, तो कहाँ का न्याय है ये? जब कोर्ट के द्वारा ये फैसला सुनाया गया तो उस वक्त आप क्या कोर्ट में ही थी? जी, हम कोर्ट में थे। हमें बहुत दुख हुआ। मुझे अंदर से लगा कि मैं अपने आप को सुसाइड कर लूं, लेकिन मैंने अपने नवजात बच्चों को सोचा और परिवार को सोचा। विकलांग सास हैं। अब समझ लो मेरे पति को नौकरी करना मुश्किल हो रहा है। अब हम कैसे आगे की लाइफ मेरी चलेगी? अगर वो दरिंदगा बाहर रहेगा तो कैसे मेरी आगे की लाइफ चलेगी, और कैसे हम लोग जिएंगे, कैसे हमारा परिवार चलेगा? हम तो बेरोजगार हो गए, कहीं के भी नहीं रह गए। तो अगले कदम क्या है? अगला कदम मेरा ये कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे भी। 1 हफ्ते के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ है। जैसे कोर्ट ओपन होती है हम कोर्ट जाके और मैं अपनी अपील करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है सुप्रीम कोर्ट में कि मुझे न्याय देगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे न्याय दिया, सुप्रीम कोर्ट ही मुझे न्याय देगा। जी। पीड़िता की मां इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जी माता जी, आप क्या कहें? सर, हम यही कहना चाहते हैं, मेरे पति को पीट के मार दिया गया। मेरी लड़की के साथ रेप हुआ। रेप करने के बाद मेरा 5 लोगों के एक्सीडेंट कराया। मेरी लड़की को, मेरी देवरानी को, मेरे देवरानी के बहन को करा के ख़त्म कर दिया। 3 लोगों को, केवल विक्टिम बची है। विक्टिम को, बाप को ख़त्म कर दिया। उसके चाचा को जेल में कर रखे। मेरी सिक्योरिटी भी हटा लिया। सर, सिक्योरिटी की भी हुआ है। सिक्योरिटी की भी हमला कर सकते हैं, कुछ फेंक सकते हैं, बम फेंक सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। दुनिया में कितने जवान ख़त्म हो रहे हैं सर। इनके भी बीवी बच्चे हैं सर। हम किसी का बुरा नहीं चाहते हैं सर। मेरी पूरी देश की सिक्योरिटी कर रहे हैं। इनके बारे में सोचना चाहिए जनता को। एक लड़की प्रियंका अपने बाप की लड़ाई लड़ रही है, एक बच्ची ये भी अपने बाप की लड़ाई लड़ते लड़ते आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको फैसला क्या सुनाया कि उनको बरी कर दिया। हम सुप्रीम कोर्ट पे ही हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि हमको सुप्रीम कोर्ट न्याय दे। ये जज साहब के न्याय से हमको
नहीं न्याय मिली है। हमको 30,000 कोर्ट धर्मेंद्र शर्मा जज ने हमको बोले थे तुमको न्याय मिलेगा मैडम, हमको न्याय नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट मेरा केस जहाँ टाइम पर हुआ था हमने सोचा था कि हमको न्याय मिलेगा, सर हमको न्याय नहीं मिला। हमको धर्मेंद्र शर्मा जज ने 30,000 ते सज़ा सुनाई है, जीवन कारावास। उनको कैसे बेल मिल गई, कैसे उनको अपील करके जज साहब ने 2 मिनट कुर्सी में नहीं बैठे, मेरी सुनवाई नहीं किया, उनको बेल दे दिया। सर हम आप लोगों से यही विनती करती हूँ कि आप इनकी बेल कैंसिल कराओ, आप मेरे साथ, पूरी जनता मेरे साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।